गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया हो। कह दो कि मैम अब क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 10th और 12th क्लास आने लगी हैं, तो बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन इसके साथ अब हम लोग एक एग्ज़ाम के स्वरूप को तैयार करके दे रहे हैं। एग्ज़ाम का स्वरूप क्या बेटा कि आप लोगों को जिस तरीके की ऑनलाइन क्लासेस मिली, आप लोगों को विभिन्न तरह की वीडियोस मिली, उन वीडियो के चलते हम लोग यही सोच रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छी तैयारी करी होगी। ठीक है, अच्छी तैयारी करी होगी और अच्छी तैयारी कर भी रहे होगे। लेकिन इसके साथ साथ बेटा एक चीज़ और मस्ट है कि अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन से हमारे टॉपिक्स जुड़े हैं, किस चैप्टर के साथ जुड़े हैं और कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कि हम लोग उसको रेडी करें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए। ठीक है, तो एक बार छोटी सी वीडियो में इसी पे बना रही हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। इसमें है बेटा आप लोगों का ये वर्ल्ड बुक का लिखा हुआ है बेटा मैंने, और ये इंडिया वाली बुक का लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड वाली बुक में ये आप लोगों के 6 चैप्टर हैं, 7th और 8th। सुरक्षा वाला चैप्टर और मूल निवासियों वाला चैप्टर कट चुका है सिर्फ इस सेशन के लिए। ठीक है, तो इस सेशन में कौन सा कितने मार्क्स का चैप्टर आने वाला है वो आप लोगों के साथ डिस्कशन करना है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, जो सबसे पहले शीत युद्ध का दौर है, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के पूरे 1945 से लेकर 1991 तक की जितनी भी घटनाएं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखी हैं, वो वाला चैप्टर आप लोगों का 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर ध्रुवीयता का अंत, जिसमें आप लोगों का अरब स्प्रिंग जुड़ा है, खाड़ी युद्ध जुड़ा है और अफगान संकट जुड़ा है। ठीक है, इसमें जो खाड़ी युद्ध है ये प्रथम खाड़ी युद्ध वाला बेटा, जो 3rd चैप्टर में है। ठीक है, जो 3rd चैप्टर में प्रथम खाड़ी युद्ध है, ये वो वाला पोर्शन है। अरब स्प्रिंग और अफगान संकट दोनों की वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ, इसकी पहले से ही बन चुकी है, तो आप लोगों के पास ये तीनों के तीनों रेडी हैं। और ये वाला चैप्टर आप लोगों का 8 मार्क्स का आने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, इसके बाद सत्ता के नए केंद्र बेटा, आप लोगों ने सत्ता के बहुत सारे केंद्र पढ़े हैं, आसियान पढ़ा, यूरोपीय संघ पढ़ा, चाइना पढ़ा, लेकिन अब आप लोग ब्रिक्स और भारत भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, ब्रिक्स और भारत ये नए टॉपिक्स जुड़े हैं। ठीक है, इस सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र के रूप में ये नए टॉपिक जुड़े हैं, जो कि 8 मार्क्स का आपका आने वाला है। समकालीन दक्षिण एशिया बेटा आप लोगों का, जिसमें विभिन्न देशों के साथ लोकतांत्रिक प्रवृत्ति, ये पूरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को, वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ और वहाँ के सभी तरह के पोर्शन, वो जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं सभी देश। ठीक, वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला इस चैप्टर से। संयुक्त राष्ट्र संघ व संस्थाएं, यूएनओ वाला चैप्टर बेटा, इसमें भी यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, ये यूनिसेफ, ये डिटेल में जुड़े हैं। ठीक है, अभी तक तो आप लोग इनके बारे में एक 2 लाइनें या इनके फुल फॉर्म पढ़ते आ रहे थे, अब इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा सा लंबा आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर बेटा आप लोगों का 6 मार्क्स का आएगा। और लास्ट जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, ये वैश्वीकरण में से भी 6 मार्क्स का आएगा। यानी अगर मैं टोटल बात करूँ तो वर्ल्ड वाली बुक में से आप लोगों के पेपर में 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसके बाद और 40 मार्क्स करने के लिए हम लोग इंडिया वाली बुक को देखते हैं बेटा। इंडिया वाली बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जिसमें 3 चुनौतियाँ, साथ में राज्यों का पुनर्गठन, देश का विभाजन, इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है। ये वाला चैप्टर आप लोगों को 8 मार्क्स गिफ्ट में मिल रहे हैं, इसको तो बच्चा चलते चलते सॉल्व कर देता है। तो ये वाला चैप्टर जो फर्स्ट आपकी इंडिया की बुक का, वो 8 मार्क्स का है। इसमें नियोजित विकास वाला पोर्शन है बेटा आप लोगों का, नियोजित विकास जो आपकी बुक में 3rd चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का आने वाला है। 4 मार्क्स में नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये दोनों और जुड़े हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, सेकंड है, यानी पंचवर्षीय योजनाएं कट चुकी हैं, योजना आयोग से रिलेटेड सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आपको सिंपल नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद करनी है, और भाई किस तरीके से भारत ने किस किस टाइम पर कितना विकास किया वो याद करना है। ठीक है,
इसके बाद बेटा भारत की विदेश नीति, पता है आप लोगों को भारत की विदेश नीति में इसमें इजराइल नहीं लिखा भाई मैंने, इसमें आप लोगों का एक इजराइल भी जुड़ा है, ठीक है। ये जो इजराइल है अभी तक इसमें पाकिस्तान था, चाइना था, लेकिन भाई इसमें इजराइल भी जुड़ गया है, जो कि आप लोगों का 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। अकेला इजराइल नहीं, इस चैप्टर को 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद भारत में दलीय व्यवस्था है बेटा, दलीय व्यवस्था कहने को तो हमारा 2nd उड़ा दिया इन्होंने, 5th भी खत्म कर दिया, 6th भी खत्म कर दिया, लेकिन बेटा सभी का निचोड़ यहाँ आ गया है। अगर आपने बुक से 2nd, 5th और 6th चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसे कैसे सोल्व करोगे। 47 से 2020 तक की राजनीति पूछ रखी है, जो ये सारी राजनीति तभी आएगी जब आप लोगों को 5वां, 6ठा और दूसरे चैप्टर की नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का चैप्टर है ये आप लोगों का 8 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को रीडिंग तो करनी पड़ेगी। इसके बाद बेटा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, यानी हमारे भारत में किस तरीके से डेमोक्रेसी एक के बाद अप होती चली गई, और आज हम लोग लोकतंत्र के मामले में बड़े सफल साबित होते हैं। तो जो ये आप लोगों का भारत में लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है, ये इन 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा इसी में आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जुड़े हैं, जयप्रकाश नारायण जी भी जुड़े हैं, और राम मनोहर लोहिया भी जुड़े हैं, ठीक है। और ये पोर्शन आप लोगों का 8 मार्क्स का आने वाला है, और सच मानिए ये इतना इजी है। अगर आपको इंडिया की राजनीति में इंटरेस्ट है तो ये आप लोगों को चलते चलते याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ोगे ना तभी आपको याद है। भारतीय राजनीति में नए बदलाव, आखिरी चैप्टर ये 9th वाला, ठीक है। इसमें नए बदलाव आप लोगों को पढ़ना है भाई सारा, कि 1980 के बाद हमारी राजनीति में क्या क्या होना शुरू हुआ था, किस तरीके से जो निम्न वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक है, सभी किस तरीके से राजनीति में पहुंच गए, या बीजेपी कैसे प्रभावी हो गई है, और उस बीजेपी से रिलेटेड ही एनडीए पूरी आप लोगों को पढ़नी है। और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एनडीए 1st और 2nd की उपलब्धियां बताइए, एनडीए 3rd और 4th की उपलब्धियां बताइए। फर्स्ट आप लोगों का 1st और 2nd वो है बेटा जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके प्रधानमंत्री थे, 3rd और 4th वो है जिसमें आपके मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूपीए भी करवाएंगे भाई, यूपीए भी जुड़ा आप लोगों का, सपरंग सरकार, ये वो सरकार जो 2004 से 14 तक रही थी, ठीक है। इस चैप्टर में से आप लोगों के लिए 8 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। आई होप, अब मैं होप पे बड़ा जोर लगा रही हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की तैयारियां हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप चैप्टर्स को लेके चलोगे तो बेस्ट है, ठीक है। इसमें मैंने सारे के सारे आप लोगों के वो टॉपिक्स पे जोड़ दिए जो नए हैं, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।